हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव कुछ ही देर में रेडी होकर नीचे आ जाता है। ठीक उसी वक्त पंडित जी घर आते हैं। उस वक्त सब हॉल में ही बैठे थे। पंडित जी को देखते ही देव की माँ खुशी से चहकते हुए कहती है, आइए आइए पंडित जी बैठिए। इतने में देव आकर भी सबके बीच बैठ जाता है। देव की माँ पंडित जी के लिए चाय नाश्ता मंगवाती है। देव की दादी कहती है, क्या हुआ पंडित जी, बात बनी? क्या बोले लड़की वाले? देव मन ही मन कह रहा था, अच्छा तो यही मनुष्य है जो मेरे लिए शनि बना हुआ है। पता नहीं अब कौन सा बम फूटने वाला है। ओ गॉड सेव मी प्लीज़, उन लोगों ने मना कर दिया हो। पंडित जी कहते हैं, बात ऐसी है कि अभी कोई जवाब नहीं दिया उन सब ने। पहले वो एक बार आप सबसे मिलना चाहते हैं। देव के पापा कहते हैं, हम मिलना तो है ही, तो आप उनको बोल दीजिए कि घर पर ही आ जाए। पंडित जी कहते हैं, उससे भी अच्छा रास्ता है। परसों उन्होंने मंदिर में पूजा रखवाई है और आप सबको बुलाया है, जिससे लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे और आप दोनों परिवार एक दूसरे से मिल भी लेंगे। देव की दादी कहती है, हाँ बात तो ठीक है। वो सब आगे की बात करने लगते हैं। देव सबको देखते हुए मन में कहता है, इन्हें देखो कैसे मुझे शहीद करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हे भगवान, अब तो उस लड़की का ही सहारा है, बस वो मुझे मना कर दे। इधर दिव्या कहती है, मैं उस लड़के को कभी हाँ नहीं कहूँगी। ये सोचते हुए वो बाहर आकर बैठ जाती है। इतने में अनुज भी उठकर बाहर आता है और वो आराम से सोफे पर बैठते हुए दिव्या के उतरे चेहरे को देखकर कहता है, ए बंदरिया, तुझे क्या हुआ? ये सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? उनके पास बैठी दृष्टि अनुज को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अनुज कहता है, अरे ऐसे कैसे? दिव्या सैड सी शक्ल बनाते हुए कहती है, देखा तुझे भी लगा ना बुरा? अनुज कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था, ऐसे कैसे तू किसी को पसंद आ गई? मेंढक जैसी तो शक्ल है तेरी। ये सुनते ही दिव्या पास रखा कुशन उठाकर उसको मारते हुए कहती है, अनुज के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। दृष्टि दोनों को नकली गुस्सा करती है और कहती है, दोनों चुप रहो। दिव्या उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर खुशी भी रेडी हो गई थी, क्योंकि बेशक आज संडे था, पर देव की मीटिंग भी थी जो कि एक होटल में रखी गई थी। इसलिए उसने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया था और वो एक बार फिर मीटिंग की तैयारी करने लगी। उधर देव, जो कि सब भूल गया था, एकदम से उसे याद आता है कि आज उसकी मीटिंग है, जिसकी उसने कोई भी तैयारी नहीं की थी। एकदम से उसे खुशी का ख्याल आता है और वो मन में कहता है, मैं मीटिंग का भूल गया, पर उस बकबक को तो याद रखना चाहिए था ना। पर नहीं, बकबक के अलावा तो कुछ आता नहीं है उसे। पता नहीं कोई तैयारी की भी है या नहीं। एक काम करता हूँ, फ़ोन करता हूँ उसे। ओ शिट, उसका नंबर हाँ रिकॉर्ड्स में होगा। वो जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। कुछ ही देर में खुशी का नंबर उसके पास था। वो जल्दी से उसे फ़ोन करता है। खुशी, जिसने अभी तक गाना चला रखा था और वो चाय पीते पीते फाइल रीड कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। अनजान नंबर देखकर वो कहती है, ये कौन है? खैर, वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहती है, हेलो। सामने से देव कहता है, हेलो मिस बकबक, तुम्हें कोई होश है या नहीं? आज की मीटिंग की तुमने कोई तैयारी की है या नहीं? नहीं की होगी, मुझे पता था। एक काम ठीक से नहीं करती हो तुम, बस बकबक बकबक। खुशी एकदम से कहती है, फिलहाल तो बकबक तुम कर रहे हो मिस्टर नमूने। मैं भी कहूँ कि आज इतनी शांति क्यों है? पर तभी बकरे की तरह मैं करते हुए तुम आ गए। अब बहुत मीटिंग की याद आ गई तुम्हें। कल जब देवदास बने बैठे थे तब नहीं पता था? देव कहता है, शट अप एंड लिसन टू मी। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है टाइम से। उसकी बात बीच में ही रह जाती है, क्योंकि खुशी ने बीच में ही फ़ोन कट कर दिया था। देव हेलो हेलो करता रह जाता है, फिर खींचते हुए कहता है, एक तो सबने मिलकर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। सारे पागल मुझे मिलने थे। वो बड़बड़ करता हुआ वो मीटिंग के लिए निकल जाता है। खुशी भी बड़बड़ करते हुए मीटिंग के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में अनुज देखता है कि दिव्या का मूड अभी भी सही नहीं हुआ है। वो उसके पास जाता है और कहता है, चल ना, तू भी बेकार की टेंशन लेकर बैठी है। कौन सा तुझे हम विदा ही कर देंगे? बस परसों लड़के से मिलना है, उसे मना कर देना है और बस ख़त्म कहानी। पर अब दिव्या किसी को क्या बताए
कि उसे इस बात की तो टेंशन है ही नहीं। उसे तो ये बात खाई जा रही है कि शादी के नाम से उसे अभी का ख्याल क्यों आया। अनुज उसका मूड सही करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाता है। दूसरी तरफ देव और खुशी दोनों ही होटल पहुंच गए थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं, बस एक दूसरे को घूरते हैं और मुंह बना लेते हैं। देव मन में कहता है जहरीली नागिन, और खुशी मन में कहती है मैं करता हुआ बकरा कहीं का। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। खैर, कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होती है। देव देखता है कि सब एकदम से बढ़कर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ये पहली बार था जब उसकी इतनी ज़रूरी मीटिंग हो और वो बिल्कुल भी तैयारी करके ना आया हो। उसे इस बात का डर था कि ये वाली डील उसे नहीं मिलेगी। वही खुशी के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था कि सब ठीक होगा। देव धीरे से उसके कान में कहता है आज प्रेजेंटेशन तुम दोगी। खुशी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। देव कहता है ओ प्लीज़ अब ऐसे तो मत देखो, तुमने प्रेजेंटेशन रेडी की है, तुम्हें सब पता है। खुशी कहती है पर मैंने आज से पहले कभी ऐसे सबके बीच। देव उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है ओ कम ऑन, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है ना, और करना ही क्या है, बस नॉन स्टॉप बोलना है, उसमें तो तुम वैसे ही माहिर हो। खुशी उसकी तरफ घूर कर देखती है। देव कहता है अरे सच्ची तो कह रहा हूँ, बस जहाँ तुम रोज़ मेरे कान खाती हो आज इन सब के खाने हैं। बस तुम्हारे बोलने का तरीका इन सबको पसंद आना चाहिए। खुशी थोड़ा टाइम सोच में पड़ जाती है। कमरे में हल्का अंधेरा था। देव उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रहा था। खुशी बेहद मासूमियत से उसकी तरफ देखकर कहती है तुम्हें यकीन है मैं कर पाऊंगी। एक पल के लिए देव खो जाता है उसकी मासूमियत में। वो धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए कहता है रिलैक्स रहो और बस ये सोचो कि हाँ तुम कर सकती हो। कितने विश्वास से बोला था देव ने। खुशी के होठों पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है, और आज तो उसकी स्माइल देखकर हमारे देव बाबू भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। देव ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था जिसे वो छोड़ना लगभग भूल ही गया था। खुशी मुस्कुराते हुए कहती है वो मेरा हाथ। देव एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है और अपनी हरकत पर हैरान सा रह जाता है। थोड़ी देर में देव की बारी आ जाती है। वो खुशी को प्रेजेंटेशन देने का इशारा करता है। खुशी खड़ी हो जाती है। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो एक बार देव की तरफ देखती है तो बदले में देव से हौसला देता है कि तुम कर सकती हो। खुशी एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे उसका डर भी ख़त्म होता चला जाता है। उसके बाद वो ऐसी प्रेजेंटेशन देती है कि बस बाकी सब के साथ साथ देव भी उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। सब अच्छे से हो जाता है। अब बस रिजल्ट होना बाकी था कि ये डील किसे मिलेगी। उसके लिए अभी थोड़ा टाइम था। सब लोग कैफ़े एरिया में आकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। खुशी बहुत नर्वस फील कर रही थी। इतने में देव उसके सामने चाय का कप करते हुए कहता है तुम्हारी चाय। खुशी हैरानी से कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय चाहिए। देव अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहता है ओ कम ऑन मिस बकबक, इतना तो मैं तुम्हें जान ही गया हूँ। आई नो कि तुम नर्वस फील कर रही हो और इस वक्त तुम्हें चाय की ज़रूरत है। खुशी चाय पीते हुए कहती है थैंक यू। इसके बाद दोनों चुपचाप अपनी चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं। 1 घंटे बाद सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं डील किसे मिलेगी ये जानने के लिए। देव और खुशी दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है ये डील जाती है देव खन्ना को, तो दोनों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। दोनों सब भूलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जैसे ही दोनों की धड़कनें बढ़ती है तो दोनों ही होश में आते हैं और तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों का दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। सब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। बाकी सब धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। बस देव और खुशी डील साइन करने के लिए रुके हुए थे। दोनों की आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब वो एक दूसरे के गले लगे थे। दूसरी तरफ अभी और राहुल दोनों ही साथ थे। देव भी दोनों के पास जाने वाला था। मीटिंग के बाद अभी और राहुल एक मॉल में थे। अनुज भी दिव्या को लेकर उसी मॉल में आया था। उसने सोचा था कि दिव्या को शॉपिंग करवाकर उसका मूड सही कर देगा। अभी और राहुल दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। अभी अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है अब तो मीटिंग ख़त्म हो गई होगी, बस थोड़ी देर में देव भी आ जाएगा। राहुल कहता है हाँ चलना, जब तक वो नहीं आता मुझे अपनी पत्नी के लिए शॉपिंग करनी है, वो आएगा तो खींच जाएगा। अभी कहता है
हाँ चल आजा। वो दोनों उठकर कपड़े के शोरूम में चले जाते हैं। अनुज भी दिव्या को लेकर उसी शोरूम में जाता है। दूसरी तरफ देव ने डील साइन कर ली थी। अब वो दोनों होटल से बाहर आ रहे थे। दोनों ही चुप थे, अंधेरा होने वाला था। देव अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहता है, गाड़ी में बैठो, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। वो बहुत ही मुश्किल से बोला था। खुशी भी आज बिना नखरे किए उसके साथ बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उस जगह से कैब मिलना थोड़ा मुश्किल है। देव आज खुद ड्राइव कर रहा था। खुशी उसके साइड वाली सीट पर बैठी थी। गाड़ी में बैठते ही वो अपनी कोई फाइल खोलकर रीड करने लगती है। उसे देखकर देव मन में कहता है, ओह कितना काम की दीवानी है ये लड़की। सच में ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। खैर, वो गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है। इधर मॉल में राहुल अपनी पत्नी के लिए सूट देख रहा था। राहुल बार बार अभी से पूछ रहा था कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। अभी कहता है, अरे इन सब के बारे में मुझे क्या पता। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ खड़ी दिव्या पे पड़ती है। वो भी अपने लिए सूट देख रही थी। अनुज उस वक्त उसके साथ नहीं था। उसका कोई दोस्त उसे वहाँ मिल गया था, तो वो बाहर उससे बात कर रहा था। अभी दिव्या के पास आकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस। अभी की आवाज़ जैसे उसके कानों में पड़ती है तो धड़कनें बढ़ जाती है उसकी। वो मन में कहती है, ये वही आवाज़ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे अभी को देखकर कहती है, आप। हालांकि उसका दिल खुशी से झूम उठा था। सुबह से जो बेचैनी हो रही थी वो एक पल में दूर हो गई थी। अभी कहता है, कैसी हैं आप। दिव्या होश में आते हुए कहती है, जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। अभी कहता है, मैं तो आपके सामने ही हूँ, एकदम मस्त। ये कहकर वो फिर कातिलाना स्माइल दिव्या को पास करता है और दिव्या एक बार फिर खो जाती है उसकी स्माइल में। अभी कहता है, आप एक हेल्प कर देंगी। इतने में राहुल का कोई फ़ोन आ जाता है, जिसे सुनता हुआ वो बाहर निकल जाता है। दिव्या देखती है कि अभी सूट पसंद कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है। उसके दिल में हलचल शुरू हो जाती है। अगले ही पल वहाँ पर काम कर रहे एक लड़के की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वाइफ के लिए चाहिए ना सर। अभी देखता है कि राहुल तो वहाँ है ही नहीं, तो वो बोल देता है, हाँ। दिव्या का मासूम दिल टूट गया था। उसे तो यही लग रहा था कि अभी शादीशुदा है। बेचारी, उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अभी कहता है, प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए ना। बड़ी मुश्किल से दिव्या अपने होठों पर स्माइल सजाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी उससे। वो एक लाइट पिंक कलर का सिंपल सा सूट उठाती है और बड़ी मुश्किल से अभी की तरफ देखकर कहती है, ये अच्छा है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दिव्या की गलतफहमी दूर हो पाएगी, और आगे के एपिसोड में ये भी देखेंगे कि देव की शादी किससे होने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।